फरीदाबाद के लोगों के लिए क्या प्लान है? तमाम लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जीत जाएंगे तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, कोई कह रहा है दुबई चले जाएंगे। स्टेडियम भी आपने पिछली टर्म में बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा काम उसका अधूरा भी है, कब तक ये सपना साकार होता है? और सड़कों के गड्ढे, कांग्रेस के लिए आंधी है, तूफान है। ये जो है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ना नौमन तेलोगा ना राजा नाचेगी। कांग्रेस के तमाम नेताओं के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इतनी वोट हमें दे दो, हम इतनी नौकरी दें। इसकी पराकाष्ठा देखिए आप। कुमारी शैलजा की चिंता आप लोगों को बहुत ज्यादा है, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित कर दीजिए। किसान हो, जवान हो या खिलाड़ी हो, तीनों ही परेशान है बीजेपी की सरकार से। महिलाओं को, बहनों को सम्मान राशि देने की भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है। तो ये खटाखट वाले दावों की तरफ एक संकल्प पत्र आपने भी फरीदाबाद के लोगों से वादे कर रहे हैं। ग्राउंड पे आप दोबारा तो मौका अगर लोग देते हैं तो क्या कुछ कर रहे हैं? पोल्यूशन बहुत ज़्यादा समस्या एक है, फीवर की भी बहुत सारी समस्या, बहुत सारी अलग अलग जगह से हमारे पास लोग भी बता रहे हैं कि शिकायत है। इसमें नेताओं को आप लोग किनारा लगा रहे हैं। कैलाश शर्मा जी का क्या हाल कर दिया, टिकट मांगते रहे, दी नहीं उनको टिकट। अमित शाह पहुंचे थे तो कहा था कि हुडा साहब हिसाब किताब करना हो तो ज़रा आ जाइएगा, 10 साल आपने क्या किया, हमने क्या किया, बिल्कुल बताएगा आपको। पिछली बार कैबिनेट मंत्री सरकार में आप रहे, अब की बार क्या कुछ उम्मीदें हैं? आश्वस्त है कि बड़ी जीत बीजेपी को मिलने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। नमस्कार, चुनाव हरियाणा का देख रहे हैं आप प्रतिमा दत्ता के साथ, और ये चुनावी स्टूडियो लेकर आज हम पहुंच चुके हैं फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद सीट पर तमाम प्रदेशवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। 2014 में यहां से बीजेपी के कैंडिडेट विपुल गोयल जीतने के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन होते ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। 2019 का विधानसभा का चुनाव आया तो पार्टी ने टिकट काट दी, नरेंद्र गुप्ता को दी, लेकिन 2024 के इस चुनाव में वापस से फिर से विपुल गोयल को टिकट मिली और चुनावी मैदान में बीजेपी ने विपुल गोयल को उतारा है। इस बार के चुनावी समीकरण क्या कुछ है? विपुल गोयल की संगठन से अब सरकार बनाने को लेकर जो ये वापसी हुई है, कितने तैयार हैं और कितने आश्वस्त हैं फरीदाबाद से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए? चुनाव का क्या कुछ प्लान है? तमाम चीजों की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस बार वाकई में चुनावी डगर आसान है या तमाम परेशानियां और चुनौतियां इंतजार कर रही हैं, और तमाम चुनौतियों को पार करके विपुल गोयल का चंडीगढ़ जाने का प्लान कैसे बनेगा। तो हरियाणा न्यूज के चुनावी स्टूडियो में बीजेपी के फरीदाबाद से प्रत्याशी पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपुल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मोदी जी का पटका भी पहना है, मोदी जी फरीदाबाद भी आए रैली की, कितनी बड़ी ताकत आप देख रहे हैं पार्टी को मिली? मोदी जी की रैली बहुत ही उत्साहवर्धक थी और जो जितने भी लोग थे बहुत उत्साह से परिपूर्ण थे, और मुझे लगता है कि आज मोदी जी बहुत सारी सीटों के मार्जिन पर इजाफा कर गए हैं और बहुत ही अच्छी रैली थी। मैं समझता हूँ कि इसका अच्छा प्रभाव फरीदाबाद की जनता और कार्यकर्ताओं पर पड़ा। सीधा मार्जिन की बात कर रहे हैं आप, मतलब ये नहीं कह रहे कि सीटें ज्यादा और जितवाने का काम मोदी जी करेंगे, सीधा मार्जिन, मतलब आश्वस्त है कि बड़ी जीत बीजेपी को मिलने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी हरियाणा में। कांग्रेस के लिए आंधी है, तूफान है। कांग्रेस के झूठ बोलने की आदत तो लोगों को पता ही है, अभी लोकसभा में कितना झूठ बोला था। भानुमति का कुनवा पूरा का पूरा इकट्ठा हो गया, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए झूठ बोला, फिर भी 240 का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर सके। तो पूर्ण बहुमत यहाँ पे आंधी है और तूफान पता चल जाएगा 8 तारीख की शाम को। तीसरी बार सरकार बनाना, लगता है कुछ चैलेंजेस रहते हैं? तीसरी बार सरकार बनाना चैलेंजेस रहते हैं अगर धरातल पर काम ना किया हो और धरातल पर लोगों के बीच में ना रहे हो तो चैलेंजेस जरूर रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नियमित तरीके से, और आपने देखा होगा चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सैकड़ों हजारों काम जो जनता के लिए दोनों सरकारों में डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई चैलेंज हरियाणा की सरकार में नहीं है। फरीदाबाद से आप चुनावी मैदान में हैं और फरीदाबाद को बिल्कुल ही सेफ सीट माना जाता है, और ये कहा जब भी जा रहा है कि विपुल जी आ गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा सेफ हो गई। आपको लग रहा है कि बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है इस सीट में? ये फरीदाबाद के लोगों का प्यार है, और आज फरीदाबाद में ये हालत है कि हर व्यक्ति विपुल गोयल बना हुआ है और फरीदाबाद की जनता चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सब बातें आ रही हैं, क्योंकि अकेला विपुल गोयल नहीं, हजारों और लाखों विपुल गोयल मिलकर चुनाव। 2014 से 2019 तक आप सरकार में मंत्री भी रहे, आप विधायक रहे फरीदाबाद के, बहुत सारे काम आपने किए। 19 में टिकट कटा, संगठन में गए और वहाँ पे तमाम काम किए। तो 5 साल का जो ये गैप हो गया, जो लोगों से सीधा कनेक्ट नहीं हो पाया, उससे कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां देख रहे हैं? देखिए 14 से 19 का जो कार्यकाल रहा
उसमें जो हमने लोगों के साथ जुड़ाव और काम किया, उसके बाद भी संगठन में मुझे भेज दिया गया, लेकिन फिर भी चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई उत्सव हो, चाहे किसी भी तरीके की एजिटेशंस हो, विपुल गोयल हमेशा लोगों के साथ रहा। और वो लोगों का प्यार ही है कि जब कोई सर्वे टीम आती, कोई संगठन के लोग आते, लोग विपुल गोयल करते थे, तो उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार की वजह से पार्टी ने मुझे फिर उनके बीच में भेजा। आज विपुल गोयल फिर प्रत्याशी। 2014 में नॉमिनेशन फाइल किया आपने, तो रिचेस्ट कैंडिडेट हरियाणा में विपुल गोयल थे। अब 2024 में जब नॉमिनेशन फाइल किया है तो इनकम में ड्रॉप हो गया, 6% कम इनकम आपकी हो गई, तो इतना नुकसान कैसे? जब पहली बार विपुल गोयल आया था 2014 में चुनाव लड़ने, तो उस समय विपुल गोयल बिजनेस करता था और संगठन का छोटा मोटा मतलब बहुत पूरे तरीके से काम नहीं, साथ में रहकर दूर से काम करता है। लेकिन 14 के बाद मैंने पूर्ण रूप से चाहे सरकार में रहकर चाहे संगठन में रहकर काम करने का काम किया, तो ऑब्वियसली बिजनेस तो सफ़र होता ही, और बिजनेस ना करने का ये नतीजा है कि जो कि वर्थ लोगों की 1.5 गुना 2 गुना होती है या घट गई है, लेकिन बढ़ जाती है ना वैसे तो मैं राजनीति कहता हूँ में। 1.5 गुना 2 गुना हो जाती है अगर काम करते तो, लेकिन काम नहीं करके लोगों की सेवा की, तो उसका कोई रिग्रेट नहीं मुझे। लेकिन ग्राउंड से हम देख रहे हैं आप हमेशा से जुड़े रहे और ज़मीनी स्तर पे काम किया और लगातार अपनी सक्सेस बनाई, खुद खड़े हुए और उसके बाद लोगों के लिए भी काम करें, तो कितना चुनौतीपूर्ण या कितना मुश्किल भरा आपका सफ़र रहा व्हेन यू स्टार्टेड? देखिए, ऑब्वियसली जब नया लोगों से जुड़ाव हो, जुड़कर, लेकिन मैंने देखा है कि अगर काम करने का मादा हो सरकार के अंदर और सरकार के पैसे जनता की सेवा के लिए अगर आप लगा सकते हो, उसको करो, तो जनता उसको अप्रिशिएट भी करती है। क्या प्लान है 2024 में? आप चुनावी मैदान में हैं फरीदाबाद से, फरीदाबाद के लोगों के लिए क्या प्लान है? क्योंकि आप देखिए अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोग झेल रहे हैं। हम सेक्टर्स की बात करें तो अलग परेशानियां हैं, स्लम की बात करें, कॉलोनीज की बात करें, तो हर जगह में कहीं ना कहीं परेशानियां दिख रही हैं। ऑब्वियसली देखिए ना, इतना बड़ा शहर है। 2014 के अंदर जब हम सरकार में आए थे तो अविकसित फरीदाबाद था, उसको हमने उसकी कनेक्टिविटीज़ बनाकर, इंटरनल डेवलपमेंट करके, चाहे केएमपी की बात हो, ईस्टर्न पेरिफेरी की बात हो, चाहे अभी वडोदरा हाईवे की बात हो, नोएडा जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की बात हो, नोएडा से कनेक्टिविटी की बात हो, और उसके अलावा अभी इस घोषणा हमारे जो संकल्प पत्र के अंदर फरीदाबाद को गुड़गांव से मेट्रो से मिलाने का जो संकल्प लिया है, एयरपोर्ट तक जाने का, इसके अलावा फरीदाबाद से पलवल तक मेट्रो जाएगी, तो मैं समझता हूँ एक अविकसित फरीदाबाद को विकासशील फरीदाबाद बनाने का काम हमने किया, और अब उसे एक विकसित शहर बनाने की और भारतीय जनता पार्टी का विजन, और उसे हम बनाकर रहे हैं। लेकिन विरोधी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, चुनावी समर है तो प्रतिद्वंदी जो होते हैं बहुत सारे आरोप लगाते हैं। आपके लिए भी कह रहे हैं कि जीत जाएंगे तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, कोई कह रहा है दुबई चले जाएंगे। ये 2014 में भी बहुत लगाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विपुल गोयल तो यहीं रहता है, कहीं नहीं जाता, 24 घंटे लोगों के बीच में रहता है, और आज आप लोगों ने शहर में घूमकर भी देखा होगा जो लोगों का प्यार है वो इसीलिए है कि विपुल गोयल हमेशा उनके बीच में रहा है। तो हमेशा आप लोगों के बीच में रहे हैं। जो तमाम लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कुछ और कहने को है नहीं ना, दुकान में कोई सामान ही नहीं है कि क्या करा क्या नहीं करा। अपना कोई नेता नहीं, अपना कोई संगठन नहीं, अपना कोई विजन नहीं, अपना कोई निर्णय नहीं, और 10 साल का कार्यकाल 2004 से 2014 तक जो रहा वो किस तरीके का कार्यकाल रहा। भ्रष्टाचार से लिप्त सरकारें रहीं और जनता को सिर्फ ठगने का काम उन लोगों ने किया। तो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे हमारी सरकार बन रही है, कभी बोलेंगे दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे, बीजेपी आएगी तो। नौकरियों की भी बहुत ज्यादा बात चल रही है। आप लोग ये कहते हैं कि हमने मेरिट पे नौकरी दी। कांग्रेस के तमाम नेताओं के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो कह रहे हैं हमारी सरकार आ जाएगी तो भाई हम तो इतनी नौकरी दे देंगे, इतनी वोट हमें दे दो, हम इतनी नौकरी देंगे। वो एक कहते हैं ना, बड़ा हंसी उपहासपूर्ण जो बात करते हैं। कोई एमएलए कहता है 50 वोट दे दो एक नौकरी ले जाओ, 100 वोट दे दो एक नौकरी ले जाओ। मतलब झूठ की पराकाष्ठा देखिए आप कि झूठ कितनी। इस तरीके से जो नौकरी की बात करें जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लाले की दुकान हो। अरे भैया, ये सरकार है, नियम कायदे कानून होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम कायदे कानून बनाए हैं कि कोई भी व्यक्ति, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार हो या नायब सैनी जी की सरकार हो, कि बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी लगेगी और बच्चों की काबिलियत पर लगेगी और एक नियमावली टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें पास होंगे तो नौकरी लगेगी। ऐसे नहीं 10 वोटें दे दो, 20 वोटें दो। ये बेचारी भूली वाले लोगों को यही इसी तरीके तो बहकाया था।
महिलाओं को कह दिया कि 8500 रुपये खटाखट बैंक में आएंगे, खटाखट। अब कोई खटाखट बात ही नहीं बोलता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे इनके कोई और नेता हो। तो हम नया झूठ लेकर आए हैं, लेकिन लोग जान गए हैं झूठ की। लेकिन मैंने हुड्डा साहब बैठे थे कुछ दिन पहले, जहां आप बैठे हैं वहां हुड्डा साहब थे, सवाल मैंने पूछा उनसे नौकरियों को लेकर और तमाम नेताओं की वीडियो वायरल होने को लेकर, तो हुड्डा साहब ने कहा नहीं, हमारी सरकार आएगी तो हम मेरिट पे नौकरी देंगे। मैं कहता रहा हूँ ना, उनके एमएलए क्या बोल रहे हैं, उनके नेता क्या बोल रहे हैं, आपने अच्छी तरीके से देखा। क्योंकि अगर झूठ अलग अलग व्यक्ति बार बार बोलेगा तो अलग अलग बातें निकलेंगी। अगर एक बात होगी तो एक ही निकलेगी। उनके नेता बोल रहे हैं मेरिट पर देंगे, उनके जो एमएलए कैंडिडेट हैं वो बोल रहे हैं कि हम 50 पे देंगे, कोई कहता है 100 पे देंगे, कोई कहता है लोगों को उनका कोटा 50 मिलेगा तो मेरे को 100 मिलेगा। मैंने कहा ना, ये सब अनर्गल बातें, लोगों को बहकाने की, बरकाने, कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई लोगों का भला करने का कोई किसी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सोच नहीं है। सिर्फ बेवकूफ़ बनाकर, बहकाकर, फुसलाकर सत्ता हथियाना, यही एक है। अमित शाह पहुंचे थे तो मंच से ही उन्होंने दहाड़ लगाई थी और कहा था कि हुड्डा साहब हिसाब किताब करना हो तो जरा आ जाइएगा, विपुल आ जाएगा, आप बहस करना, 10 साल आपने क्या किया, हमने क्या किया, विपुल बताएगा आपको। तो आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार पूरी तरीके से फेल थी जब सरकार में रही हरियाणा में? सरकारें कुछ ना कुछ अपना काम तो करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन 10 साल के मुकाबले बहुत बड़ी लंबी लकीर खींची एक डेवलपमेंट की। और जो पूर्व की सरकार थी उसमें विकास कुछ डिस्ट्रिक्ट तक संकुचित था, वहाँ जाकर रह गया। चाहे नौकरियों की बात करो, चाहे विकास की बात करो, कुछ शहरों तक केंद्रित था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैन हरियाणा काम किया, पूरे हरियाणा को एक पूरे समग्र रूप से डेवलप करने का काम। हम देख रहे हैं एक संकल्प पत्र आपने भी फरीदाबाद के लोगों से वादे कर रहे हैं कि ग्राउंड पे आप दोबारा से मौका अगर लोग देते हैं तो क्या कुछ कर रहे हैं। पर्यावरण एक बड़ी समस्या है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा समस्या एक है, उसको दूर करने के लिए भी आपने उसमें पॉइंट्स शामिल किए हैं, तो क्या कुछ प्लान है? देखिए, फरीदाबाद में जो बड़े बड़े हम लोग पोल्यूशन को कम करने के लिए जो मशीनें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो लगाने का काम करेंगे। जो चौक्स पर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसके अलावा एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव, जो कि एक फ्यूचर की भी ज़रूरत है, राज की भी ज़रूरत है, उसकी और बहुत ध्यान देंगे। ये वो पहले भी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैं सभी लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके उसको करेंगे और फरीदाबाद को एक पोल्यूशन मुक्त शहर बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। क्लीन ग्रीन फरीदाबाद बनाने की एक पहल आपकी होगी। यस। इसके अलावा हम देख रहे हैं सीवर की भी बहुत सारी समस्या, बहुत सारी अलग अलग जगह से हमारे पास लोग भी बता रहे हैं कि शिकायत है, उसको लेके क्या कुछ प्लान है? तो हम लोग पहले भी हमने एक टेंडर निकाला था, लेकिन समाओ मैं संगठन में चला गया तो वो नहीं कर पाए कि ऑटो मोड पर एक 24 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर दिया जाएगा। किसी का सीवर ओवरफ्लो है तो उसे साफ कर दिया जाएगा और उसकी मैपिंग करके पूरे फरीदाबाद के सीवर को एक बार क्लीन कर दिया जाएगा और रेगुलर मॉनिटरिंग करके डे टू डे पर टाइम टू टाइम एक टाइम लाइन में उनको साफ किया जाएगा। इस सीवर की समस्या को बिल्कुल ख़त्म करने का काम हम विद इन फ्यू मंथ्स कर देंगे। तो लगातार बुजुर्गों को पेंशन देने की बात हो रही है, महिलाओं को, बहनों को सम्मान राशि देने की भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में जिक्र किया है, 2100 रुपये उनके खातों में डालने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1000 रुपये की पेंशन को 3000 रुपये करने का काम किया, वृद्धावस्था पेंशन को। और भारतीय जनता पार्टी ने चाहे किसानों के मुआवजे की बात हो, चाहे MSP पर खरीद की बात हो, और तो और 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों को भी निभाने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहले सोचती है, उसके बाद संकल्प में लिखती है। ये नहीं है कि कांग्रेस की तरह हिमाचल के अंदर 1500 रुपये देने का वादा किया था, 2.25 साल सरकार हो गई, अठन्नी किसी माता बहनों को नहीं दी। और पेंशन स्कीम के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, अरे नए लोगों के लिए तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। उनके मुख्यमंत्री दिल्ली बैठे रहते हैं। OPS को खत्म भी कांग्रेस सरकार ने किया। हुड्डा साहब कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, अब आएंगे तो फिर से लागू करेंगे। मैं कहता रहा हूँ ना, बगैर सोचे समझे बोलना है, सत्ता हथियाने के लिए बोलना है, तो ये सब काम जो है ना, कुछ भी करना। लेकिन हिमाचल के अंदर भी तो बोला था ओल्ड पेंशन स्कीम, कहाँ लागू हुई है, क्या किया, किस तरीके मतलब जो वो वादे करते हैं पूरा नहीं कर सकते वो किसी तरीके से होते ही नहीं। इनकी 3 प्रदेशों में सरकार है, हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस से सरकारें जूझ रही हैं। और इनका जिस तरीके के इन्होंने अनाप शनाप जो घोषणाएं कर दी थी उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हुड्डा साहब बार बार कह रहे हैं किसान हो, जवान हो या खिलाड़ी हो, तीनों ही परेशान है बीजेपी की सरकार से। हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनना है
वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो अगर ये सब बातें नहीं करेंगे तो कैसे बात होगी? वो विपक्ष के नेता हैं हमारे भाई। अगर ये सब वो कहेंगे कि सब लोग खुश हैं तो कौन उन्हें वोट देगा? हैं? वरना खिलाड़ी जो हरियाणा दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा कहलाता था, आज मेडल की खान हरियाणा पिछले 10 साल के अंदर ही कहलाने लगा है। और वो जवानों की जो बात करते हैं, चाहे जवानों को जितनी सुविधाएं और जवानों की जो वन रैंक वन पेंशन को भी सॉल्व करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और किसानों की जो बात करते हैं, वो 2-2 रुपए के चेक मैंने विधानसभा के अंदर देखे हैं। 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनका 10 साल के अंदर मुआवजा देने का काम और MSP पर 100% फसलें खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बातें हैं जवान, किसान और खिलाड़ियों की। इसलिए अब वो पता नहीं किस आधार पर कहते हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ आरोप लगाना और उनके लिए जायज़ भी है, क्या बोलेंगे? आरोप ही तो लगाएंगे। आरोप लगाकर ठीक है, सरकार बनानी है तो आरोप लगाएंगे। तो बार बार कुमारी शैलजा की चिंता आप लोगों को बहुत ज्यादा है। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित कर दीजिए। नहीं, अगर वो दलितों के इतने हितैषी हैं, दलितों के बारे में बोलते थे मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर संविधान बदल देगा, उनका आरक्षण खत्म कर देगा, जो कि कभी वो सोच भी नहीं सकते, उन्होंने कहा भी नहीं कभी ऐसी बात। और उनको बदनाम करने की बजाय तुम्हें है तो एक वो महिला भी हैं, दलित भी हैं, उन्हें तो कैंपेन में भी नहीं लेकर जा रहे, उनका कहीं फोटो पोस्टर नहीं लगा रहे। और उनका किस तरीके से उनके साथ बिहेव पार्टी के अंदर हो रहा है वो देख लें कि क्या है। तो दलितों का कितना है, ये सिर्फ बातें करते हैं। किसानों की भी बात करेंगे, जवानों की भी बात करेंगे, खिलाड़ियों की भी बात करेंगे, दलितों की भी बात करेंगे कुछ नहीं उनके लिए, वो करेगी भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ बातें ही हैं। बातें ही। तो आप लोगों को क्यों इतना विश्वास है कि तीसरी बार प्रदेश आपको मौका देगा सरकार बनाने के लिए? प्रदेश क्यों नहीं देगा मौका? हमने जो जो वादे किए, 14 का संकल्प पत्र है उसे पूरा करने का काम किया, जिस पर लोगों ने वोट दी। 19 का संकल्प पत्र जिस पे वोट दी उसको पूरा करने का काम किया। अब ओबीसी एक नायब सैनी जैसा एक गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर फिर लोगों के एक कार्यकर्ता को बनाया, जनता को जिसको जनता ने एक्सेप्ट किया है। और जो कई बार का संकल्प पत्र है लोगों ने उसे सराहा, तो उस पर वोट देगी, बिल्कुल देगी। वो लोग तो कह रहे हैं कि बस तुम चेहरे बदलते रह जाओगे, हम सरकार बदल देंगे। हुड्डा साहब अरे भैया, ये पारिवारिक खानदानी बपौती नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता गृह मंत्री बनता है, यहाँ चाय बेचने वाला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, और एक दलित परिवार में पलने वाली जो कार्यकर्ता हमारी देश की राष्ट्रपति बनती है, आदिवासी परिवार में पलने वाली, और एक दलित परिवार का व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पे परमानेंसी कुछ नहीं है। केक का राज है तो बस चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। हुड्डा साहब है, फिर छोटे हुड्डा साहब बनेंगे, फिर उसके छोटे हुड्डा साहब बनेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो आम जन को भी यही चाहिए होता है कि ग्राउंड से उठाकर आप किसी को एक बड़े पद पे बनाओ। एक ही परिवार के तमाम लोगों को तमाम जिम्मेदारियां नहीं दी जानी चाहिए। यस, बिल्कुल। और जनता ने उसे सराहा है। एक आम कार्यकर्ता को जब बड़े पद पर जाता है तो उसको समझ होती है कि वो किस तरीके से लोगों की जो प्रॉब्लम है किस तरह ग्राउंड पर कैसी होती है, उनको सॉल्व कैसे करना चाहिए, किन किन बातों पर बात करनी चाहिए, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और सभी लोगों को मौका दिया जाना चाहिए ना। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संगठन है, किसी पारिवारिक पार्टी नहीं है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की बात आ जाएगी तो गांधी परिवार, उसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। अगर किसी और को मजबूरी बनाना भी पड़ा तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। अगर हरियाणा में सत्ता की बात आएगी तो हुड्डा परिवार। अगर किसी अब हुड्डा परिवार के अलावा कोई और व्यक्ति दावा भी करेगा तो बहन कुमारी शैलजा जी की तरह उनके साथ कितना अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। तो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ये कह रहे हैं अपने नेताओं को आप लोग किनारा लगा रहे हैं। रामविलास शर्मा जी का क्या हाल कर दिया, टिकट मांगते रहे, दी नहीं उनको टिकट। हालांकि आज देखा मोदी जी के मंच पे वो भी थे। मोदी जी के मंच पर वो भी थे, और मोदी जी ने कितना गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उनसे बातचीत की। और मैंने कहा ना, टिकट कटना, टिकट मिलना ये कोई बात नहीं है। संगठन के अंदर काम करना, और वो हमारे नेता हैं। और अभी पता नहीं कब किस पद पर वो सुशोभित हो जाए या किस पद पे चले जाए, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन रामविलास शर्मा जी ने बहुत साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी, और आज भी भारतीय जनता पार्टी में रहकर हमारे संगठन को मजबूती दे। तो आप 5 साल के गैप के बाद संगठन से अब जो सरकार कह रहे हैं तीसरी बार बना लेंगे, उसको लेकर एक पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सुबह से लेकर रात दिन बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रहा है। ना सिर्फ खुद बल्कि पूरे अन्य भी परिवार के सदस्य आपके कैंपेनिंग में हैं। तो इतना सेफ चुनाव है, कह रहे हैं एक तरफा है, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
लास्ट मोमेंट तक मेहनत नहीं छोड़ते, मेहनत ज़रूर करते रहते हैं। वो तो जनता का प्यार है, जितना इसी वजह से तो जनता का प्यार है कि हम जनता के बीच में रहे हैं, जनता की बातों को करते हैं, जनता की बातों को समझते हैं, उनको सॉल्व करने का काम करते हैं। तो ये तो हमारा नियमित काम है कि लोगों के बीच में रहना और उनकी प्रॉब्लम। चुनाव बीजेपी अकेले लड़ रही है या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं बस कांग्रेस है और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, ये आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, ये सारी की सारी बीजेपी की बी टीम है, इनको वोट नहीं देना है, इनको देखना ही नहीं है। मैंने कहा ना, अब वो क्यों नहीं कहेंगे ये सब बातें? वो तो बीजेपी पर कहने के लिए कुछ नहीं है। कहा कि वोट, उनका वोट उस पर ना चला जाए, उनको उसकी बी टीम कह देंगे। तो सभी को करके उन्होंने तो सिर्फ बीजेपी को आरोपित करना है अपना, जिससे आइडियोलॉजी ना मिले, जिससे बातचीत ना मिले, जिससे अभी लोकसभा के अंदर 4 महीने पहले समझौता था, आज आमने सामने बैठकर लड़ रहे हैं। तो इनका कोई किसी तरीके का क्लैरिटी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के अंदर जितने भी लोग थे वो आज भी साथ में हैं, उनको लेकर चलने का काम करती है। और ये देखिए ना, लोकसभा में किन किन लोगों से समझौता था और आज समझौता कहाँ गया? उनका तो समझौता था, आपका नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो फरीदाबाद के कैंडिडेट थे आपके समर्थन में बैठ गए। तो ठीक है, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्हें लगा कि विपुल उनसे बेटर कैंडिडेट है और विपुल जो है ज़्यादा काम कर सकता है फरीदाबाद के लिए, ज़्यादा सेवा कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं विपुल के समर्थन में बैठता हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत है। 9.5 साल मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे, एक सिस्टम पारदर्शी देने की कोशिश आप लोगों ने की, अलग अलग पोर्टल्स और तमाम तरीके की चीज़ें ऑनलाइन करने का प्रयास आपका रहा। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये तो परेशानी वाला काम है, परिवार परेशानी पत्र है, हम आएंगे तो बंद कर देंगे। ईमानदारी वाला काम है ना, वो कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे, किस तरीके से भाई भतीजावाद फैला पाएंगे, किस तरीके से अपने लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे। तो इसका रास्ता निकालने का काम सोच रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होना जाना। ये जो है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वही चलेगा, वो लोगों को समझ भी आ रहा है, लोगों के फायदे के लिए भी है। और किसी भी काम में जब पब्लिक इंटरफेस को हम कम कर देंगे और पारदर्शिता लाएंगे तो उससे कैसे कोई नाराज हो सकता है? क्यों नाराज होगा? हमने 1,60,000 से ज़्यादा नौकरियां बगैर पर्ची खर्ची के दी हैं। ट्रांसफर का जो गोरख धंधा था उसे बंद करने का काम किया, तो लोग उससे खुश हैं, कर्मचारी भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं। तो हमने अपने आप को सत्ता का बादशाह ना समझ के कार्यकर्ता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक सेवक समझ के काम किया, और उसमें हम लोग, मैं समझता हूँ लोगों ने उसे, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डिजिटल जितने भी आपने चीज़ों को पोर्टल के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की है। हाँ, जहाँ जहाँ उससे भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है, उससे भ्रष्टाचार के अंदर कमी आई है, लोग खुश भी। आप देखो ना, पहले ट्रांसफर्स के लिए तकरीबन 1 लाख टीचर्स हैं और 1-2 लाख एम्प्लॉयज़ और हैं हरियाणा सरकार में। मिनिस्टर्स के बाहर, एमएलएस के बाद ट्रांसफर्स के लिए बैठे रहते थे बेचारे परेशान। ट्रांसफ़र पॉलिसी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, लाखों लाख लोग खुश हैं उससे, अपने आप ही होगा। सिस्टम क्लीन है, कोई इसमें भ्रष्टाचार का स्कोप है ही नहीं। कोई हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में युवा भी आपके कैंपेन में जुड़ रहे हैं, आपके प्रोग्राम्स में बड़ी तादाद में युवा भी आ रहे हैं, लेकिन एक युवाओं की समस्या रोजगार को लेकर है। आपको फिर से मौका देते हैं, 2 लाख रोजगार, हालांकि पक्की नौकरियां देने का प्लान तो आपने अपने संकल्प पत्र में डाला ही है। पर्सनली आप इसको लेके क्या कुछ प्रयास करेंगे? देखिए, इसके लिए हमने, हमारे संकल्प पत्र में है कि 5 लाख नौकरियां हम प्राइवेट भी जॉब या बिजनेसेस जो जनरेट करने का काम करेंगे, 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उसके अलावा भी हम नौकरियों के लिए एक विदेश में नौकरी कर सके, जा सके, उसके लिए भी एक उन लोगों को फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे कि लोग फॉरेन के अंदर भी नौकरियां कर सकें, फॉरेन करेंसीज कमा सकें। उसके अलावा यहाँ पर भी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं या हमारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं या स्वयं जो काम कर सके, नए नए स्टार्टअप्स हैं, उन पर काम करेंगे और लोगों को जॉब दिलाने का काम करेंगे। फरीदाबाद भी एक इंडस्ट्रियल हब ही है, तो ऐसे में आप और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हम देख रहे हैं आपके प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, वो भी आपको समर्थन लगातार दे रहे हैं, तो उनसे ये कोशिश होगी आपकी कि फरीदाबाद के लोगों को एक अच्छी जगह पर सेटल करवाने की कोशिश हो, या स्किल किया जाए, या आगे रोजगार के बड़े अवसर हों। स्किल डेवलपमेंट की बात है, और फरीदाबाद की एक डिमांड है एक मदर यूनिट की। वो मदर यूनिट से मतलब है कि वो IT हब भी हो सकता है, वो टूरिज्म का बड़ा सेंटर भी हो सकता है, वो एजुकेशन का सेंटर भी हो सकता है, जो हज़ारों लाखों लोगों को अपने में समायोजित कर सके, और नौकरी जॉब दे सके, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम दे सके, और फरीदाबाद को एक माँ की तरह कैटर कर सके पूरा का पूरा। इस तरीके का सपना मेरा भी है और फरीदाबाद वासियों का भी है। तो उस सपने की ओर हम लोग ज़रूर चलेंगे, और
मुझे लगता है हम उसे पूरा भी करेंगे। पिछली बार कैबिनेट मंत्री सरकार में आप रहे, अब की बार क्या कुछ उम्मीदें हैं? ये सब तय करने का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व का है कि विपुल गोयल पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर था। मैं तो सोचा था कि पार्टी चुनाव लड़ाएगी, लेकिन पार्टी ने कहा संगठन में काम करो, तो हमने संगठन में काम किया। विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है और जो सिर्फ पार्टी लाइन पर चलने का, पार्टी के आदेशों का पालन करने का काम करता है। पार्टी जो भी दायित्व देगी मुझे मंजूर। अभी प्रचार खत्म होने में बस थोड़ा सा ही समय रह गया है, 3 तारीख को प्रचार थम जाएगा। कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही है या कितना स्ट्रेस लग रहा है कि भाई जल्दी जल्दी ये चीज़ें हैं ये मैं निपटा लूँ? आपको कोई स्ट्रेस दिख रहा है? क्योंकि ये स्ट्रेस उसको दिखता है जो सिर्फ 15 दिन ही चुनाव लड़ने जाएगा। हम तो लोगों के बीच में रहते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 300 दिन 12 महीने चुनाव लड़ने का काम करता है, लोगों की समस्याओं से जूझता रहता है, उन्हें हल करने की कोशिश करता है। तो मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है किसी भी तरीके का। एकदम रिलैक्स्ड होकर एकदम रिलैक्स है, क्योंकि यहाँ पर देखिए निर्णायक जनता है। वो जब उसका फैसला है जनता का, तो हमें क्यों टेंशन में रहना? हमें तो अपना काम करना, अपनी डिलीवरी देनी है। बाकी लोकतंत्र के अंदर भगवान जनता है, वो जो आदेश करेगी वो मंजूर। तो पूरा कैंपेन भी आपका इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सब कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं कि आप विपुल गोयल बन के चुनाव लड़िए, तो लोग बन रहे हैं विपुल गोयल, सब जा रहे हैं ग्राउंड पे आपके लिए तो प्रचार आप करने। देखिए, आप फरीदाबाद के अंदर आपने और भी जगह घूमे होंगे, नहीं तो कल घूम लेना, पता चल जाएगा कि किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है और लोग विपुल गोयल बन के चुनाव लड़ रहे हैं। और फरीदाबाद का हर व्यक्ति जो है चुनाव लड़ रहा है, मैं ये समझता हूँ, और बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और उनका जो प्यार है, उनका जो आशीर्वाद है, मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, इतनी भीड़, उतना जोश होता है, तो खुशी तो देता है, लेकिन एक कर्तव्य बोध भी याद दिलाता है कि कितनी एक्सपेक्टेशन है उनकी कि विपुल गोयल से, कि ये प्यार सम्मान के साथ साथ वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी विपुल गोयल पर दे रहे हैं। तो उस कर्तव्य बोध का भी आभास रहता है कि हाँ ये कर्तव्य है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। पहले हमने 10-12 घंटे काम किया, अब 18-20 घंटे काम करेंगे और उनकी समस्याओं को सॉल्व। आपके बच्चे भी हम देख रहे हैं कैंपेनिंग में जा रहे हैं, तो वो ये बात कह रहे हैं कि जब हम छोटे थे पिछले चुनाव में तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, अब पापा दिन रात लोगों के लिए काम करते थे तो हमें समझ में आता नहीं था, अब हमें समझ में आ रहा है तो हमें प्राउड भी होता है और लगता है कि नहीं हम भी साथ मिलकर काम करें। ये बच्चे लास्ट टाइम में जब थे वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस थे और अपने एजुकेशन कर रहे थे, तो उन्हें टाइम नहीं दे पाता था, तो उनकी शिकायत रहती थी। तो इस बार कैंपेन में थोड़े ग्रोन अप हुए, तो मैंने उन्हें भेजा कि लोगों से मिलो, कि विपुल गोयल का परिवार तुम ही नहीं हो, ये फरीदाबाद विपुल गोयल का परिवार है। तो उस परिवार से मिलो, जानो, उनकी प्रॉब्लम्स को जानो। तो बच्चों को लेश मात्र भी कोई दिक्कत नहीं है। 18-18 घंटे वो लोगों के बीच में रहते हैं और कहते हैं पापा नहीं, इनकी प्रायोरिटीज़ पहले है, हमारी बात। दे आर हैप्पी कि हमारे पापा ने जो किया और हम जो कर रहे हैं अच्छा काम है और हमें यही करना चाहिए, और उन प्रायोरिटीज़ जो जिनकी हैं उन्हीं को ही देनी है। स्टेडियम भी आपने पिछली टर्म में बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा काम उसका अधूरा भी है, तो उसको लेकर क्या प्रयास रहेंगे? नहीं, प्रयास क्या रहेंगे, स्टेडियम को पूरा करने का काम करेंगे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन से बोला, चाहे नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे, और काम चल रहा है, उसको तेजी से और बेटर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि वो फरीदाबाद का प्राइड है। फरीदाबाद का नाम रोशन करेगा, जब उसके अंदर इंटरनेशनल मैचेस होंगे पूरा वर्ल्ड फरीदाबाद को देखेगा। तो ये मेरा भी सपना है, फरीदाबाद तो वालों कब तक ये सपना साकार हो पाएगा? जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। टाइमलाइन में सरकार में आने के बाद ही दे सकता हूँ कि क्या क्या टाइमलाइन है, उसकी सारा देखकर वास्तु स्थिति कैसी होगी। तो और अनेकों काम है फरीदाबाद की डेवलपमेंट की। फरीदाबाद में अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी बेहतर एजुकेशन की व्यवस्थाएं करना, लोगों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना, फरीदाबाद के अंदर एक IT हब बनाना, ऐसी बहुत सारी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, और हम सब और सड़कों के गड्ढे, उस पर काम करें। ये सड़कों के गड्ढे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बारिश का सीजन अभी गया है, सड़कों के गड्ढे तो 1-2 महीने के अंदर अंदर हमें रिपेयर कर पहली देंगे। प्राथमिकता रहेगी। ये तो ये रेगुलर है, और विपुल गोयल इन्हें करना जानता है अच्छे तरीके से। 75+ का नारा पिछली बार दिया था, अब की बार हालांकि कोई ऐसा नारा नहीं है। हाँ। आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी की? पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं किसी आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन मुझे पता है पूर्ण बहुमत जो है वो 46 पर आता है, तो उससे ज़्यादा ही सीटें जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी को आश्वस्त मिलेंगी। बिल्कुल आश्वस्त है। मैं आज के रैली में, लोगों के कैंपेन में, लोगों की रिपोर्ट्स में, चैनल्स को मैं जब थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं देख ही पाता हूँ, और जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। चलिए देखते हैं 8 तारीख को बीजेपी सरकार बना पाती है या फिर नतीजे क्या होंगे, फैसला लोगों को करना है। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस चर्चा के लिए। थैंक यू।
तो विपुल जी को आपने सुना, आश्वस्त हैं बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो पूरा फरीदाबाद इस वक्त विपुल बन के चुनाव लड़ रहा है, ये इनका प्यार है, इनका विश्वास है और ये इनको उम्मीद है कि विपुल जब फिर से आएंगे, जीत कर पहुंचेंगे चंडीगढ़, तो तमाम जो काम रुके हुए हैं और जो तमाम परेशानियां हैं उसको लेकर सबसे पहले काम करेंगे। अपने रोड मैप के लिए साफ तौर पर विपुल जी ने ये भी बताया कि जितने भी काम स्पेसिफिक एक संकल्प पत्र फरीदाबाद के लिए भी इन्होंने बनाया है, चाहे वो प्रदूषण फ्री फरीदाबाद को करने का काम हो या फिर वो जो स्टेडियम है उसका काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का, अच्छी एजुकेशन, अच्छे अस्पताल, तमाम चीज़ों को लेकर प्लान है और रिजल्ट आते ही 8 तारीख को तुरंत काम पर लग जाएंगे और आपका आशीर्वाद मिला अगर बीजेपी की सरकार बनी तो वो काम बहुत ही जल्दी साकार होंगे। बहरहाल मेरे साथ इस चुनावी स्टूडियो में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।